बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये तासुर पाया जा रहा था कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है और वाकई तौर पर पूरी कोशिश की गई इमरान खान जो है उनको इस सारे पॉलिटिकल सेटअप से बाहर निकाल कर फेंका जाए, क्योंकि आम तौर पर यही देखा गया कि जब जब इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों के ऊपर हाथ डाला तो ये सियासतदान मुल्क छोड़कर भाग गए। लेकिन एक शख्स इस वक्त आउट ऑफ सिलेबस आ गया जिसका नाम इमरान अहमद खान न्यासी था, और उसने इस पूरे के पूरे निज़ाम को, बदबूदार निज़ाम को एक्सपोज कर दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम को बता दिया, शऊर दिया कौम को कि ये मुल्क बेसिकली चला कौन रहा है। तो जनाब, इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी खबर और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि इमरान खान और फ़ौज के बारे में ये खबर है कि इस वक्त ये मुज़ाकरात की जो सूरत हाल चल रही थी, मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, उस हवाले से जनाब ये मैं तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। और पहली बार इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़, फ़ौज का मौक़िफ़ इस वक्त सामने आ चुका है और इससे ये अंदाज़ा हो चुका है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त जीतने की पोजीशन में मौजूद हैं। और आर्मी चीफ ने इस वक्त गेम का पलटा उन्होंने उल्टा के रख दिया है और बाजी पलट चुकी है। अडयाला जेल खोलने का फैसला, ये मामला और माजरा क्या है, तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि 9 मई के 3 मुकदमात में इमरान खान की ज़मानत जो है उसको खारिज कर दिया गया है। आज इंसदाद सरगर्दी लाहौर की अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी की दरख्वास्त से मुतालिक 6 जुलाई को महफूज फैसला किया, जो कि आज उन्होंने सुना दिया। और इमरान खान साहब जो है उनकी ज़मानत मनसूख करते हुए बजरिया वीडियो लिंक उनकी हाज़िरी जो है यकीनी बनवाने का हुक्म जारी कर दिया है। तो एक जानिब तो इमरान खान साहब बहुत सारे 9 मई के केसेस में बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं, केसेस ख़त्म हो गए हैं, लेकिन दोबारा क्योंकि जो इद्दत का केस है, आज बैरिस्टर सुलेमान सदर साहब ने जो इसमें दलाइल दिए मरकजी अपीलों पर, आधा केस यहाँ से उड़ चुका है। अब जब ताकतवरों को अंदाज़ा हुआ, क्योंकि जब बैरिस्टर सुलेमान सदर के जो दलाइल थे उसके बाद ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि ये केस भी अब जो है वो इस अदालत में स्टैंड नहीं कर पाएगा, ये केस भी उड़ाना पड़ेगा। तो फिर खबर मनिका जैसे बदबूदार किरदार, गलीज़ तरीन किरदार को आज मीडिया पर लॉन्च किया गया। आज जिस तरह से वो घटिया तरीन शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जिसको पाकिस्तान के बदबूदार मीडिया ने उसको लाइव नशर किया, पाकिस्तान के स्टेट मीडिया चैनल्स ने, पीटीवी न्यूज़ ने उसको लाइव दिखाया, तो ये बेसिकली निज़ाम की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। और फिर आप जनाब ये भी देखें कि इमरान खान साहब जो हैं उनको दूसरे केसेस में गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो इट मीन्स के जो जनाब इद्दत निकाह केस है उसमें खान साहब जो हैं वो जल्द अज जल्द रिहा होने जा रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया है, उनको 2 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फवाद चौधरी को उनकी सफरी पाबंदियों के हवाले से फहरिस्त नाम निकलवाने की दरख्वास्त पर समात की, और दरख्वास्त में समात के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा करवाने के लिए अदालत से वक्त तलब किया। तहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों के लिए आर्जी तौर पर फवाद चौधरी का नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोलर लिस्ट से निकालने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है और करार दिया है कि फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। तो बेसिकली एक ये बड़ी अहम खबर है। और फिर दूसरी जानिब वफाकी काबीना की जानिब से जो आज एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें ISI को फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने की जो है वो बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है, जिसमें मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज करने का ऐलान किया है। तो तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि दस्तूर हर शहरी को मुकम्मल प्राइवेसी का बुनियादी हक फराहम करता है। वज़ीर आज़म बुज़दा जजेस की रहाइशगाह हैं और जेलों समेत कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ खुफिया कैमरे ना हो, और इस गैर आइनी इजाज़तनामे की भरपूर मजम्मत करते हैं। और उन्होंने जो है वो कहा कि तहरीक इंसाफ की मैंडेट चोर और गैर मुंतखब हुकूमत और गैर नुमाइंदा काबीना के खिलाफ आइन और कानून इजाज़तनामे के इजरा की शदीद मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वफाकी काबीना के बलाए कानून इजाज़तनामे को फौरी तौर पर कदम करने की उन्होंने इस्तदा की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है उसको नोटिफिकेशन को चैलेंज करने का भी जो है वो ऐलान कर दिया है। अब जो ये जनाब नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये बेसिकली इससे जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी महफूज नहीं रहेंगे, इससे मरीम नवाज भी महफूज नहीं रहेंगी। आप देखेंगे कि जब ये हुकूमत घर चली जाएगी, मरीम नवाज की ऑडियोस भी आएंगी, वीडियोस भी आएंगी, शहबाज शरीफ की ऑडियोस भी आएंगी, वीडियोस भी आएंगे। तो ये गंदा खेल बेसिकली शहबाज शरीफ साहब ने खुद शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट, जंगल का कानून है पाकिस्तान के अंदर, जिसका दिल करता है वो इस मुल्क को बाप का मुल्क समझकर जो है वो लूट रहा है। तो ये जनाब एक जानिब तो जनाब सूरत हाल है। तो सबसे पहली खबर कि इस वक्त जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक अहम तरीन जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है, जिसके बाद सब गैर महफूज हो चुके हैं। आम तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब जो हैं जब फैसला महफूज करते हैं वो उस फैसलों को फौरी तौर पर सुना देते हैं, लेकिन आज फैसला क्यों नहीं सुनाया गया, ये अहम तरीन सवाल है।
आज जनाब फैसला इस वजह से नहीं सुनाएगा क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के पास जो है वो जनाब अक्सरियत मौजूद नहीं है। और हसनात मलिक साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा भी किया कि आज हमारी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के ऑफिशियल्स के साथ जो है मुलाकात हुई। अब जाहिर है बेहतर तौर पर जानते हैं कि हुकूमती ऑफिशियल्स को पता होता है क्योंकि फैसला तो कहीं और चलना होता है। तो उन्होंने कहा कि समात खत्म होने तक, फैसला महफूज होने तक चीफ जस्टिस के पास अक्सरियत मौजूद नहीं थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनाब इस वजह से आज काजी फाइज ईसा ने जो है फैसला नहीं सुनाया। अब तक की जो सूरत हाल है 6-6 से फैसला जो है वो बराबर है, यानी कि 6 जजेस एक तरफ हैं, 6 जजेस एक तरफ हैं और एक जज ने फैसला करना है और उनका झुकाव कहाँ पर होगा, उनको मैनेज करने की सब कोशिशें की जा रही हैं कि वो मैनेज हो जाएं और पूरी तरह से जो है वो कोशिशें हो रही हैं। काजी फाइज साहब जो है फ़ोन कॉल्स भी करवा रहे हैं कि जनाब जजेस को मैनेज किया जाए, लेकिन जजेस इस वक्त बगावत करने को तैयार हैं, जो सात मलिक साहब ने जो है वो जनाब खबर दी है। अब आ जाएँ असल खबर के ऊपर। इमरान खान और फौज बारे जो इस वक्त बहुत बड़ी खबर आई है और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, इस वक्त का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है क्योंकि तासुर ये पाया जा रहा था कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने है। खान साहब ने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार जनरल आसिम मुनीर हुए होंगे, वो मुझे कत्ल के ज़िम्मेदार उनको ठहरा दिया गया और फिर रियासत की जानिब से बहुत सख्त तरीन इक़दाम उठाए गए। पंजाब की काबीना ने कहा कि हम इमरान खान के ऊपर जो है सज़ाए मौत का मुकदमा बनाने जा रहे हैं, समरी को मंजूर कर लिया गया, बदतरीन मुकदमे खान के ऊपर तैयार किए गए, उस पर कातलाना हमला हुआ। इमरान खान साहब जो हैं वो भी झुकने का नाम नहीं ले रहे, ना वो जनाब गिर रहे हैं और ना वो कह रहे हैं कि जनाब मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा, ना मैं डील करके बाहर आऊँगा। तो जनाब सुहेल वड़ाई साहब आपको सब जानते हैं कि बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान समझते हैं कि ये सिस्टम नहीं चल सकता, अगर मैं कुछ अर्सा और जेल में रहा तो ये सिस्टम मेरे कदमों में गिरेगा, लोगों में मायूसी है, अदम इत्मीनान है, रियासत से गिले शिकवे हैं। तो बेसिकली इमरान खान साहब की ये स्ट्रैटेजी है कि वो इनके सामने नहीं झुकेंगे। जितना हम खान साहब को जानते हैं कि खान साहब जो हैं वो बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, वो जनाब पॉपुलिस्ट हैं, वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ना वो अपनी पार्टी के लोगों को कहेंगे जनाब मुझे यहाँ से बाहर निकलवाएं। ये भी बड़ी जो है वो दिलचस्प किस्म की स्रोत है। तो खान साहब समझते हैं कि ये सिस्टम जो है वो इस कदर घटिया तरीके से गिर चुका है, ये सिस्टम नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली जब तक मैं जेल में रहूँगा तो मुझे फ़ायदा है, इस सिस्टम को नुकसान है, सिस्टम मेरे आगे झुकेगा और मैं वहाँ से गेम जीत जाऊँगा। ये इमरान खान साहब की बेसिकली स्ट्रैटेजी है। तो अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं और जब आपने GHQ का कोई टेस्ट देखना हो, कोई उनकी खबर देखनी हो, उनका कोई प्रेस रिलीज देखना हो गैर सरकारी तौर पर, तो अंसार अब्बासी साहब जो हैं उनकी खबर जो है उस वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तासुर ये है कि इमरान खान के नाम पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने इसको काटा लगा दिया है। तो अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि हुकूमत की अहम तरीन उनकी कुछ लोगों से बात हुई है और वो अहम तरीन बेसिकली लोग कौन हैं। अब अहम तरीन लोग हुकूमत के लोग होंगे। अंसार अब्बासी साहब की उनसे मुलाकात हुई तो उनसे जनाब सवाल पूछा गया अंसार अब्बासी साहब की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप बात करने को तैयार हैं। जैसे राणा साहब ने कहा कि जी हाँ हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो क्या आपने बड़े घर को इस पर तैयार कर लिया है, क्योंकि बड़ा घर जो है उनके खिलाफ है, 9 मई हो गया और फिर उसके ऊपर लगातार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, लगातार जो है बहुत सारी चीज़ें भी आपके सामने थीं। तो सवाल उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनसे आप बात करने को तैयार हैं, तो क्या बड़ा घर इस पर तैयार है। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ बड़ा घर इस पर राज़ी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बड़ा घर जो है यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, जिसको आप इस निज़ाम के कर्ता धर्ता भी कहते हैं, तो वो इमरान खान के साथ बैठने को तैयार हैं। वो कहते हैं कि जनाब तमाम पॉलिटिकल होल्डर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलजुल कर बैठें, वो बातचीत करें। तो जनाब मैंने आपको कल भी बताया था कि हुकूमती अहम तरीन वज़ीर जो हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के बैक टूर मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत को इसका इल्म होना चाहिए, तो बड़ा घर इसके ऊपर राज़ी है। तो इट मीन्स कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस वक्त पूरी की पूरी गेम बदल के रख दी है और आर्मी चीफ इस वक्त तैयार हो चुके हैं, फ़ौज का दौरा तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ बैठने को तैयार है। क्योंकि मैंने आपको उस वक्त ये खबर दे दी थी जब DHISPR जो है उन्होंने 3 घंटे तक सहाफ़ियों से मुलाकात की और उन्होंने कहा उस पर जब सहाफ़ियों ने सवालात पूछे DHISPR साहब से कि फ़लाँ जो है वो इमरान खान ने ये कह दिया, फ़लाँ खान साहब ने ये बयान दे दिया, तो फिर जनाब आप क्या समझते हैं। लेकिन DHISPR साहब ने जो है वो सियासी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जी हाँ हम यहाँ पर कोई सियासत की बात करने नहीं आए बल्कि हम अज़म इस्तेकाम की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी सोच बदल रही है।
क्योंकि इस वक्त कोई भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। हमारे मुल्क की जो है सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तो जनाब इस वक्त जो निज़ाम है वो अपने बिल्कुल आखिरी जो है वो हिस्से में जा रहा है और ये निचले दर्जे तक जो है वो निज़ाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जनाब इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अब उनके बाहर निकलने का वक्त हुआ चाहते हैं, इमरान खान साहब की रिहाई का वक्त हुआ चाहते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए डेरा जेल के ताले खोले जाएंगे, बहुत जल्द वो रिहा होंगे, क्योंकि अब जब ये मुज़ाकरा शुरू होंगे तो सबसे बड़ी जो शराइत होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो इमरान खान की रिहाई है, वो जनाब खान साहब का मैंडेट वापस करना है। तो ये एक बर्फ़ पिघलना बेसिकली जो है वो जनाब शुरू हो चुकी है। अब तक कल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस संगत लाजमी है रख लें। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।